जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक समय अनुराग कश्यप ने बयान दिया था जब उनकी दोबारा रिलीज होने वाली थी, जिसमें कि तापसी पन्नू दिखाई दी थी। तब उन्होंने कहा था कि भाई पब्लिक के पास पैसा ही नहीं, इसीलिए लोग थिएटर मूवी देखने जा नहीं रहे। मतलब ये बॉयकॉट वॉयकॉट कोई बात नहीं है, बस पब्लिक के पास में पैसा बचा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसी नीतियाँ ला दी। उनकी उस समय भी इस बात को लेकर जमकर आलोचना हुई थी और बाकायदा किसी ने भी तापसी पन्नू की मूवी और अनुराग कश्यप की दोबारा को बॉयकॉट नहीं किया था, क्योंकि कोई देखने गया ही नहीं था, बॉयकॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन अब अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बात कही जिसको लेकर वो फिर से चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई पुष्पा, कांतारा, केजीएफ जैसी फिल्में जो रहती हैं वो इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं, और ये कुछ चुनिंदा उन फिल्मों में से हैं जिनको कि लोगों ने इतना प्यार दिया है कि क्या ही बताएं। लेकिन अनुराग कश्यप जी के हिसाब से ये जो मूवीज़ हैं ये इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। अब इसके ऊपर जो कुछ उन्होंने ज्ञान दिया था वो दरअसल विवेक अग्निहोत्री जी को कहीं ना कहीं नागवार से गुजर गया, और उन्होंने इसका जवाब दिया। बस इसी को लेकर दोनों की आपस में ट्विटर के ऊपर भिड़ंत हो गई। अब जब कोई भी दो लोग ऐसे भिड़ते हैं तो किसी न किसी की तो पोलें खुलती हैं। तो जरा जान लेते हैं किसकी यहाँ पर पोल खुली है। अनुराग कश्यप और विवेक रंजन अग्निहोत्री के बीच में कभी भी खट्टे मीठे जैसे संबंध नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ खट्टे संबंध रहे, मैं तो ये कहूँगा। इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर अब झड़प हो गई। अनुराग ने दरअसल एक समय पर कहा था कि कांतारा, केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्में जब सफलता हासिल करती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो सफलता होती है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद ही कर देती है। उन्होंने सैराट का भी एग्जाम्पल दिया था। सैराट का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा था कि मराठी इंडस्ट्री के साथ सैराट ने बहुत गलत किया है। दरअसल विवेक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो बॉलीवुड के माय लॉर्ड से पूरी तरह से असहमत है। अनुराग ने अब विवेक को जवाब दिया है और उन्होंने लिखा है कि विवेक को थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, जिसके ऊपर एक और बड़ा सा जवाब दिया है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने। शुरुआत की बात करते हैं कि भाई आखिर चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी। दरअसल अनुराग कश्यप गलाटा प्लस नाम के सिनेमा प्लेटफॉर्म के राउंड टेबल इंटरव्यू में पहुंचे थे। इसमें अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी शामिल थे। यहाँ अनुराग ने कहा कि फिल्मों की सफलता मेकर्स को सशक्त करती, वो दो तरीकों से प्रभावित कर सकती है। या तो आप अपनी कहानी सुनाएं या फिर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता को दोहराने की कोशिश करें। अनुराग का सुझाव है कि फिल्म मेकर्स को अपनी कहानियां सुनाने पर जोर देना चाहिए। अनुराग ने बताया कि उन्होंने सैराट के ब्लॉकबस्टर होने के बाद नागार्जुन मंजुले से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सफलता मराठी इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकती है, और यही नसीहत उन्होंने ऋषभ शेट्टी को भी दी। अनुराग ने कहा था कि मैंने नागराज से बात की थी, मैंने उनसे कहा कि आपको पता है सैराट मराठी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी। मेरी मतलब सिर्फ इतना है कि सैराट की सफलता ने जिस तरीके से लोगों को, मतलब जो लोगों को ये पता चल गया है कि भाई ऐसा मूवी बना के बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, अचानक से उमेश कुलकर्णी और अन्य लोगों ने अपनी राह की फिल्मों को बनाना बंद कर दिया, क्योंकि वे सभी लोग सैराट की नकल करना चाहते थे। पैन इंडिया की वजह से आजकल ये हो रहा है कि सब लोग पैन इंडिया फिल्में बना रहे हैं, मगर इनमें से 5-10% फिल्में ही सफल हो रही हैं। कांतारा या पुष्पा जैसी फिल्में आपको ये हिम्मत देती हैं कि आप अपनी कहानी कह सकें, मगर KGF 2 जैसी बड़े सक्सेस की देखा देखी आप उस लेवल का प्रोजेक्ट सेटअप करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिजास्टर की ओर पहला कदम होता है। बॉलीवुड ने यही करने के फेर में खुद को बर्बाद कर लिया है। उस इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने जो कहा उस पर खबरें भी बनी, हमने भी वीडियो बनाए। ऐसी ही एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री जी ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने लिखा कि मैं बॉलीवुड के इकलौते माय लॉर्ड के विचारों से पूरी तरह से असहमत हूँ। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताएं। इसी के साथ मतलब अब जो है यहाँ पर शुरुआत हो गई। दरअसल अनुराग के जो विचार हैं उसके पीछे की वजह उन्होंने उसी इंटरव्यू में बता दी थी, लेकिन विवेक ने अपने ट्वीट में ये नहीं लिखा कि वो अनुराग के ख्यालों से असहमत क्यों है, कारण नहीं बताया। और इस पर उन्होंने तंज में उसको मेलॉर्ड भी कह दिया। जैसे कोर्ट में जज को मेलॉर्ड कहा जाता है, कुछ वैसे ही कि भैया आप तो सभी चीज़ों को जज करते रहते हैं इसलिए आप हो गए मेलॉर्ड। अब विवेक के इसी सेंस में उस शब्द का इस्तेमाल अनुराग ने भी किया है। दरअसल अनुराग कश्यप ने विवेक अग्निहोत्री को रिसर्च करने की सलाह दे दी। क्यों दी उसका भी ट्वीट सुन लीजिए। इन्होंने लिखा कि सर आपकी गलती नहीं है, आपकी फिल्मों की रिसर्च भी ऐसी ही होती जैसी आपकी और मेरे कन्वर्सेशन पर ट्वीट है। आपका और आपकी मीडिया का भी सेम हाल है। कोई नहीं, अगली बार थोड़ा सीरियस रिसर्च कर लेना। अब यहाँ पर अनुराग कश्यप ने दुखती रास को छेड़ दिया था। अनुराग कश्यप ने यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी रिसर्च के ऊपर ही सवाल उठा दिया। अनुराग ने यह कहा कि उन्होंने इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाली जो बात कही थी उसे बैक करने के लिए उनके पास रिसर्च है, यानी उन्होंने देखा कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद इंडस्ट्रीज और फिल्म मेकर्स कैसे बर्ताव करते हैं। विवेक को भी यही सलाह दे रहे थे। अनुराग का कहना है कि अगर विवेक ने थोड़ी रिसर्च की होती तो उन्हें भी ये बात पता होती। ये पूरा मामला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, 15 करोड़ रुपए के बजट में बनकर इस मूवी ने 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए थे। और अब विवेक की नई फिल्म वैक्सीन वॉर पर काम चल रहा है। इसके अलावा वो दिल्ली फाइल्स पर तो काम कर ही रहे हैं, जिसका कि अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये जो इन्होंने रिसर्च वाली बात अनुराग कश्यप ने कही थी, ये दरअसल थोड़ी सी विवेक रंजन अग्निहोत्री के लिए चुभने वाली जरूर हो गई, और इसके ऊपर जो उन्होंने जवाब दिया वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक था।
विवेक अग्निहोत्री रिसर्च वाले ट्वीट के बाद में एक कदम और आगे बढ़ गए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप के सवालों का जवाब व्यंग करते हुए दिया। विवेक ने ट्वीट किया कि भोलेनाथ, आप लगे हाथ साबित कर ही दोगे कश्मीर फाइल्स का 4 साल का रिसर्च सब कुछ झूठा था। गिरजा टिक्कू, बीके गंजू, एयरफोर्स किलिंग, नंदी मार्ग सब कुछ झूठ था। 700 पंडितों के वीडियो सब झूठ थे। हिंदू कभी मरे ही नहीं, आप साबित कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दरअसल ये जो भी कुछ बातें चल रही हैं, इन सभी का जो मैंने आपको बताया ओरिजिन और सोर्स वही था। लेकिन अब जो ये तू मैं दोनों के बीच में शुरू हो गई है, लोग तो इसके ऊपर सिर्फ चुटकियाँ ही लेंगे। देखिए, अनुराग कश्यप ने जो बात कही, उनका क्या संदर्भ था वो जानते हैं। अब यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उन सभी बातों को किस तरीके से टेक किया है, ये वही जानते हैं। तो यहाँ पर बातें जो हैं अपनी अपनी तरह के विरोधाभास में वैसे ही जा चुकी हैं। आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।